कोनिका ही सबसे वीक कैप्टन रही हैं इस वीकेंड 2019 के उसमें। और मृदुल को अगर कमज़ोर मानने की आप गलती कर रहे हो तो उसके भाई बैठे हैं बाहर। मृदुल को मानो आप कमज़ोर, पर उसके भाइयों को मत मानो, उसको परिवार को कमज़ोर मत मानो। कि अगर 89 डेज़ में अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो ये बहुत ही गलत है। फिर तो अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं, फिर तो बिग बॉस की चीज़ें खुद ही लीक हो रही हैं। उन्हें अपनी चीज़ें प्राइवेट करनी चाहिए। तो अमाल एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें सब लोग बहुत अच्छे गायक हैं, सबका नाम है। तो अमाल इन चीज़ों मतलब वो ये चीज़ें उस पे सूट नहीं करती हैं कि वो गाली दे। बिग बॉस का जो सीज़न चल रहा है इस बार का काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है। मृदुल की फैमिली मेरे साथ है, उनके दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं आज, जो काफ़ी गुस्सा हैं बहुत सारे टॉपिक को लेकर। तो सबसे पहले मैं जानती हूँ, ये बताइए आप दोनों, कैसा लग रहा है आप दोनों को मृदुल का गेम? मृदुल का गेम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, लेकिन कुछ लोग उसे ज़बरदस्ती पोक करने में लगे हैं, तो आज वो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम। वो रियल है और रियल ही दिख रहा है, तो ये इससे हमें बहुत अच्छी खुशी भी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मृदुल जो पर्सनैलिटी है वो बिग बॉस के अंदर है। तो क्या बताना चाहेंगे अभी तक की जो जर्नी आपने देखी है? कई बार मृदुल को इमोशनल होते हुए भी देखा गया है, बट आपको एज़ अ ब्रदर क्या वो चीज़ थी जो देख के आप दोनों को बुरा लगा है? क्योंकि जितना मुझे मालूम है मृदुल को इतनी आसानी से आँसू तो नहीं आते। उसके साथ कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पीछे लोग बात करते हैं उसके बारे में, उल्टा-सीधा बोलते हैं, जब उसे वो चीज़ पता चलती है, जिसे वो अपना मानता है ना, वो उसके बारे में बुराई करे तो फिर दुःख होता है। जब वो उस चीज़ को लेके रोता है, तब फिर हमें वो चीज़ फ़ील होती है इधर। 15 साल में मैंने तो आज तक उसे कभी देखा नहीं है कि वो इमोशनल हुआ है। लेकिन अभी हुआ है तो कहीं न कहीं उसे उन चीज़ों का दुःख हो रहा होगा जो उसने कभी सोची भी नहीं होंगी, जो किसी से उम्मीद नहीं लगाई थी उसने। तो वो चीज़ें उसके साथ हो रही है, तो इस वज़ह से वो शायद सैड हो रहा है। सबसे ज़्यादा किस कंटेस्टेंट के ऊपर आप दोनों को गुस्सा आया है? सबसे ज़्यादा फरहाना और कोनिका जी, 2 हैं। कोनिका जी जैसे उनकी एज है सबसे ज़्यादा, तो उन्हें मैच्योर तरीके से सब चीज़, आपकी एज, आप बड़े हो घर में, तो उस तरीके से बड़े वाले उसमें आपको घर चलाना चाहिए। आप ही यहाँ बच्चों की तरह लड़ाइयाँ कर रही हो, सब में लड़ाइयाँ करवा रही हो, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। और जैसे रही बात फरहाना की, तो फरहाना ने पहले कई बार गाली दी है और कई लोगों को गाली दी है, और वीकेंड पे डाँटा भी गया था कि आप गाली क्यों देते हो? तो ये वाली बात, इन सब में मृदुल सबसे अच्छा है कि ना वो किसी को गाली देता, वो अपना गेम बहुत अच्छा खेलता है, बिना गाली दिए भी। कहीं न कहीं मुझे तो देखो कुनिका जी का भी फेक वो लगता है कि जैसे उन्होंने मृदुल के लिए वीक कैप्टनसी बताई है। और मुझे लगता है कुनिका ही सबसे वीक कैप्टन रही हैं इस वीकेंड 2019 के उसमें। क्योंकि उन्होंने पहले दिन या दूसरे दिन ही अपनी कैप्टनसी छोड़ दी थी। और रही बात फरहाना की, तो फरहाना तो मुझे लगती है सबसे ज़्यादा फरहाना ही फेक है, क्योंकि वो मुद्दा ढूँढती है बस लड़ने के लिए। जैसे उसने हलवा के ऊपर मुद्दा ढूँढ दिया, या किसी कहीं यहाँ सफाई नहीं हो रही तो इसके ऊपर मुद्दा ढूँढ दिया। तो ये तो बस लड़ाई के मुद्दे हैं, नहीं तो देखा जाए तो चीज़ें रियल होनी चाहिए, रियलिटी शो है, तो मृदुल हमेशा रियल रहा है और रियल ही है। ऑल्सो आपने देखा होगा एक एपिसोड में अशनूर और मृदुल का एक मस्ती वाला सीक्वेंस चल रहा था, वहाँ पे दोनों जन आपस में ही बातें कर रहे थे, लेकिन बाद में बाहर कुछ और ही बवाल हो गया, उस पर क्या कहेंगे? अश्नूर और मृदुल वाला, जब उन्होंने पानी डाला था एक दूसरे के ऊपर, तो मृदुल ने पूरा चैलेंज दिया था अश्नूर को कि अगर तूने मुझे पानी में डाला तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये वाली चीज़ तो बहुत फन वे में गई थी, और फन ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। लड़ाई ना हो इन वाली चीज़ों पे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बस मृदुल को वो पोक करना चाह रहे हैं बार बार कि तुझे पानी में गिरा देंगे, तो पानी में गिरा भी दिया, पर मृदुल ने भी पीछा छोड़ा नहीं अश्नूर का उसने भी उसके ऊपर खूब पानी डाला। कहीं न कहीं जैसे चीज़ें जो बाहर दिखाई जाती हैं, और अशनूर और मृदुल एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो पहले तो उनका एक मज़ाक फ़न वे में चल रहा था, और बाद में चीज़ें अगर बाहर दिखाई गई हैं गलत, तो वो मेकर्स का डिसीज़न है। बाकी वो दोनों फ़न वे में थे और फ़न ही करा है उन्होंने। शायद मेरे हिसाब से बिग बॉस के घर में हमेशा लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ें भी होती रहनी चाहिए। फरहाना की लैंग्वेज को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है बाहर, मतलब हर किसी के लिए आप देख सकते हैं। बाद में फरहाना को भी अमाल ने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी बाहर देखने को मिल रही है। बट आप लोगों को एज अगर मैं कंटेस्टेंट का मतलब फैमिली वाला नहीं, एज अ व्यूअर अगर मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँ कि कैसा लग रहा है आपको फरहाना का वो जो स्टेटमेंट देना और भी जो सारी चीज़ें चल रही है? फरहाना, सबसे पहले तो उसे बताया गया कि वो पीस एक्टिविस्ट है, और जो वो पूरे घर में बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। पीस जब पूरी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से फरहाना शुरू होती है, पूरा घर बर्बाद करके रख देती हैं वो फरहाना जी। तो उनका गेम इस तरीके से चल रहा है बस। कहीं न कहीं फरहाना जी देखो फेक तो हैं ही, मुझे जिस हिसाब से लगता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं झूठे मुद्दे ढूँढती हैं लड़ाई करने के। और जैसे मृदुल को वीक कैप्टन बता रही हैं, तो मुझे नहीं लगता मृदुल वीक कैप्टन कहीं से कहीं तक भी है। जैसे उसने
25 साल की उम्र में जो उसने काम किया है वो फरहाना मुझे नहीं लगता आगे अगले 50 साल में भी कभी कर पाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से मृदुल ने बच्चे से लेके बूढ़ों तक का सबका दिल जीत रखा है, तो फरहाना कभी ये कर ही नहीं पाएंगी कभी किसी कीमत पे। आज एक बहुत ज़्यादा प्रोमो वायरल हो रहा है मृदुल का, जिसमें मृदुल एकदम से ही टूट गए हैं। मतलब कई लोग आ रहे हैं उन्हें हक करने, बट क्या लगता है कि एकदम किसी को एकदम बुरा फील करने के बाद आप उसे एक हक करेंगे, क्या वो नॉर्मल हो जाएगा? उस चीज़ में थोड़ा समय लगता है नॉर्मल करने के लिए, लेकिन जितना पोक किया गया है मृदुल को, तो उस हिसाब से वो जल्दी तो नॉर्मल नहीं होना चाहिए, ना वो होगा जल्दी से नॉर्मल उसमें। मेरे हिसाब से नॉर्मल होता भी है तो उसकी वो एक हमेशा सबकी इज्जत करता है, इस वजह से होगा, और हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करने से वो कभी पीछे ही नहीं हटता है, तो सबकी वो रिस्पेक्ट भी करता है और सबको एक बड़े भाई और बड़े परिवार की तरह मानता है, तो इस वजह से वो कर भी सकता है मेरे हिसाब से। जी। मालती का आपने देखा होगा, मालती ने एक बात डिस्कशन करी थी दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ कि अगर ये बाहर जाएगा तो आपने आपने भी उस मुद्दे को उठाया था कि मार खाएगा ये, ऐसा कुछ स्टेटमेंट। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या सच में बाहर आप लोग इतने ठंडे पड़ जाएंगे कि मृदुल बाहर आते ही मार खा जाएंगे? देखो कहीं ना कहीं ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि मृदुल एक सादा सिंपल एक बहुत ही साधारण लड़का माना जाता है, बहुत ही मतलब एक पारिवारिक। पारिवारिक लड़का माना जाता है, और वो शांत स्वभाव का है, और बाकी वो कहीं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता। और मृदुल को अगर कमज़ोर मानने की आप गलती कर रहे हो, तो उसके भाई बैठे हैं बाहर। मृदुल को मानो आप कमज़ोर, पर उसके भाइयों को मत मानो, उसको परिवार को कमज़ोर मत मानो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप मृदुल के लिए बोल रहे हो उसका रिप्लाई और उसी मजबूती से आपको मिलेगा फिर। क्या बताना चाहेंगे नितिन जी कि मालती जिस तरह से मृदुल के लिए चीज़ें बोल रही हैं, आप लोगों को भी तो पता ही होगा, आप लोग भी तो कहीं न कहीं वहाँ उस क्षेत्र में कहीं न कहीं मिल जाते हैं, और कहते हैं ना दुनिया इतनी छोटी है, पता ही चल जाता है किसी न किसी के बारे में। क्या बताना चाहेंगे? मालती जिस तरह से हर किसी के बारे में कुछ भी कह देती हैं, कभी कपड़ों को लेकर, कभी खाने को लेकर, अलग-अलग झगड़े, क्या कहेंगे मालती के लिए? मालती सबसे पहले तो अपनी लड़ाई और अपने मुद्दे से पीछे भागती है। जितनी बार भी ये चीज़ हुई है, मालती सबसे पहले जिससे भी लड़ाई होती है, सबसे पहले वहाँ से भाग जाती है। उन्हें या तो गेम समझ नहीं आ रहा, जो चीज़ अभी चल रही है। और रही बात ये कि जब मालती ने बोला था कि मृदुल के लिए कि मेरे भाई बाहर बैठे हैं, वो मृदुल मिलेगा तो उसको बहुत पीटेगा, ये वो। तो ये चीज़ उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। बाहर की चीज़ें बाहर तक रहें। गेम को गेम के तरीके से खेला जाए तो ज़्यादा अच्छा और है। कहीं ना कहीं मालती जी की बहुत गलतफहमी है कि वो बाहर आके ऐसा कुछ कर भी देंगे। अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो वो दूर करेंगे, ज़रूर करेंगे हम। गौरव के साथ मृदुल का जो बॉन्डिंग है वो कैसा लग रहा है आपको? एंड क्या लग रहा है कि गौरव सच में मृदुल के लिए स्टैंड ले रहे हैं या मृदुल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं किसी भी तरह से? गौरव मृदुल को अपना छोटा भाई मानता है बिल्कुल, जो अभी तक गेम के अंदर चल रहा है। मृदुल ने गौरव भाई को अपना बड़ा भाई माना है। तो गौरव ने एक-एक सलाह जो दी है ना अभी तक मृदुल को, वो बहुत अच्छी दी है, गेम के हिसाब से भी और बाकी चीज़ों में भी। वो दोनों छोटे-बड़े भाई की तरह पूरे गेम को खेल रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा ही एक बॉन्ड बने। एक रियलिटी के नाम पे रियल शो में यही चीज़ दिखाई जाए कि कुछ बॉन्ड भी बनते हैं बिग बॉस के घर में। हमेशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुश्मनी ही होती है, सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं, अच्छा एक बॉन्ड भी बनता है। ऑल्सो मृदुल की कैप्टेंसी में गौरव ने किचन ड्यूटीज़ बहुत ही आराम से जो करने के लिए उन्होंने हाँ कहा है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? क्या सच में एक जो उनका प्योर बॉन्ड आप लोग भी देख रहे हैं? देखो इस हिसाब से ये चीज़ें लगती हैं कि गौरव एक बड़े भाई की तरह मृदुल को ट्रीट करता है, और कहीं ना कहीं वो मृदुल का सम्मान भी बहुत ज़्यादा करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसी वजह से उसने गौरव भाई ने किचन की ड्यूटीज़ ली हैं। बाहर भी 89 डेज़ का एक चल रहा है कि 89 डेज़ पे मृदुल बाहर आ जाएँगे, जो एक्स कंटेस्टेंट जो रहे हैं बिग बॉस के किसी सीज़न के। तहलका जी, क्या कहना है आप लोगों का? इसमें क्या थोड़ा भी डर आया है मन में ये सुन के 89 डेज़ का? देखो पहली बात तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ फेक चल रही है, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी बताई नहीं जाती। अगर ऐसा कुछ है भी तो ये कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड माना जाएगा, और इस पे हम पूरा एक्शन लेंगे। कि अगर 89 डेज़ में अगर ऐसा कुछ होता है, तो फिर तो ये बहुत ही गलत है। फिर तो अंदर की खबरें बाहर आ रही हैं, फिर तो बिग बॉस की चीज़ें खुद ही लीक हो रही हैं। उन्हें अपनी चीज़ें प्राइवेट करनी चाहिए, फिर अगर इस तरीके से उनकी चीज़ें लीक हो रही हैं तो। मृदुल जब घर में जा रहे थे, उनके मन में कोई भी थोड़ा डर था जो आप लोग मतलब देख रहे हैं कि मतलब वो डर घर के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है? कुछ बातें हुई थी आप लोग की, कुछ डिस्कशन हुआ था पिछले सीज़न्स को लेकर? डिस्कशन हुआ था, बॉम्बे में ही थे जब हम उसे छोड़ने आए थे, तो यहीं हमारी ये बातें हुई थी। वो फुल कॉन्फिडेंस में है, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसे हमने भी समझाया, वो खुद भी कह रहा है मुझे गेम खेलना है, मस्त रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, मस्त गेम खेलूँगा। जो फालतू बोलेगा उसे छोड़ूँगा भी नहीं, और जो अच्छा रहेगा उसके लिए अच्छा भी रहूँगा। तो जैसे कुछ लोग उसके साथ गेम के अंदर अच्छे हैं, तो सबके साथ वो अच्छा भी है। जो उसे छेड़ते भी हैं फिर वो पीछे हटता भी नहीं है।
ये सीन कभी कभी देखने को मिलता है मृदुल का, कि उसे अगर कोई छेड़े तो वो उसे फिर छोड़ता नहीं है। ये वाली चीज़ देखने को मिलती है। अमाल और शहबाज के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वो लोग भी कहीं ना कहीं मृदुल के रास्ते का कांटा बन रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, जानबूझ के कर रही है कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं मृदुल को? कॉम्पिटिटर नहीं, शहबाज तो एक अच्छा दोस्त भी बना रहा है मृदुल का हर एक चीज़ में, लेकिन शहबाज अभी बस बीच में थोड़ा सा घबरा गया था कि उसके पास वोटिंग थोड़ी कमज़ोर है, उसकी चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए बस। और इसी बात पे सिर्फ शहबाज की और मृदुल की लड़ाई हुई है अभी लास्ट में, वरना इनकी पहले ही एक बार लड़ाई हुई थी स्टार्टिंग में, बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई। तो इनका गेम भी अच्छा है। कहीं ना कहीं जीत की ट्रॉफी सभी को चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं देखो रास्ता तो काटेंगे ही अपनी ट्रॉफी उठाने के लिए। तो ठीक है, शहबाज का जैसा खेलने का मन है वो ऐसा खेलेगा। सबका अपना एक कंपटीशन है जो चल रहा है, तो सबको वो जीत चाहिए बस। अमाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? अमाल को लेकर इतना ज़्यादा, जिस तरह से सलमान सर भी आए थे, इतना कुछ अमाल को कहे, उनके पापा को भी बुलाया गया। क्या लगता है उनकी जो ज़ुबान है उसके वजह से वो गेम से हटाए जा सकते हैं, या ऑडियंस ऑलरेडी बाहर बहुत कुछ चल रहा है, आप लोग तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पे? क्या कहना आप लोगों का, जिस तरह से उन्होंने फरहाना के लिए चीज़ें बोली कि तू मतलब डैश डैश की बेटी? ऑल्सो एज अ व्यूअर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो बीप बीप सुनाई देता है उससे आपको एज अ ऑडियंस क्या समझ में आता है, जो बीप डाल दिया जाता है? देखो कहीं ना कहीं वो गालियाँ तो देते ही हैं, और अगर फरहाना के लिए बोलते हैं तो देखो पहले तो हम अमाल को ही गलत बताएंगे, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो फरहाना भी कहीं सही नहीं है। वो भी इन शब्दों का यूज़ करती हैं और बहुत गलत है, क्योंकि ये शो रियलिटी शो है और कहीं ना कहीं फैमिलीज़ इससे जुड़ी हुई हैं, फैमिलीज़ देखती हैं, और नई जनरेशन पे इस चीज़ का बहुत गलत फ़र्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं देखो दोनों गलत ही हैं। और रही बात इसमें अमाल की, तो अमाल एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें सब लोग बहुत अच्छे गायक हैं, सब बहुत सबका नाम है। तो अमाल इन चीज़ों, मतलब वो ये चीज़ें उस पर सूट नहीं करती हैं कि वो गाली दे, गंदे ज़ुबान करे, और ये वाली चीज़ें उस पर सूट नहीं करती। तो जैसा है अच्छा बना रहा है, अच्छा खेलता रहेगा, तब भी उसके लिए ठीक कहीं ना है ये। कहीं हमें हमारा मृदुल उन उन सबको देखकर हमारे मृदुल को हमें बहुत गर्व फील होता है कि यार एक मतलब बिना गाली दिए बिना लड़े भी मृदुल सबका दिल दिल जीत चुका है उसने। जी। ऑल्सो आपको क्या लग रहा है कि कौन घर में एकदम सच्चा बन के गेम खेल रहा है? अभी तक तो सिर्फ मृदुल, जो पूरा रियल है उस तरीके से वो गेम खेल रहा है, क्योंकि हम तो मृदुल के लिए ही बोलेंगे, और सब लोग ही मृदुल के लिए बोल रहे हैं कि अगर अभी तक पूरे बिग बॉस में कोई रियल खेल रहा है तो वो मृदुल है, इस वाले गेम में तो पक्का। बसीर और नेहल भी घर से बाहर आ गए, आप दोनों के लिए कितना शॉकिंग था उनका घर से यूं अचानक निकलना? पहले से थोड़ा थोड़ा चल रहा था कि वोटिंग का देखा जाए तो नेहल जा सकती थी, लेकिन वसीर का अनएक्सपेक्टेड था ऐसे निकल जाना। अच्छा गेम खेल रहा था, और टिका रहता और अच्छा खेलता, लेकिन सही है, बाकी मेकर्स की और बिग बॉस की मर्जी है, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होगा उसमें। मेकर्स की चॉइस है, जो वो चाहेंगे वो होगा। जी। बट क्या लगा आपको जब आपने देखा कि बसीर अचानक से एलिमिनेट हो गए? क्योंकि ऐसा बाहर कहा जा रहा है कि वोटिंग की भी उनको कोई कमी नहीं है, अच्छे खासे उनके कल्ट फैंस हैं जो वोट कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर मृदुल के लिए थोड़ा भी डर है आपको कि मतलब बसीर को ऐसे निकाल दे रहे, वो भी वोटिंग का कह के कि मतलब वोटिंग्स कम आए थे? देखो कहीं ना कहीं अगर वसीर का बोला जाए वोटिंग का, हम 1% भी सोच सकते हैं चलो कि कम आई होंगी, वैसे है नहीं ऐसा। पर मृदुल के लिए अगर ऐसी ये चीज़ें होती हैं कि तुम वोटिंग की वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत होगा। ये मेकर्स का कुछ डिसीजन मतलब हमारे हिसाब से खुद गलत का होगा, डिसीजन। क्योंकि अगर मृदुल को ऐसा निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वोटिंग की तो कहीं से लेके कहीं तक भी कमी नहीं है, उसका खुद का भी फैन बेस और हम सारे भाई उसके साथ हैं, और उसके अलावा भी अपने सारे यूट्यूबर भाई उसके साथ हैं। मृदुल के गेम को लेकर रजत से, एल्विश या किसी से कुछ बातें हुई आप लोगों की? कुछ आप लोग ने पूछा कि मतलब कैसा लग रहा है गेम, या उनकी तरफ से कुछ आया आप लोगों को? मेरी ये बात नहीं हुई थी, मेरी बस एलविस भाई से बात हुई थी जब वो बिग बॉस में गए थे वीकेंड पे। उनका मृदुल को थोड़ा बताना अच्छा खेले, क्योंकि भाई है, भाई को तो बताएगा ही, तो बस यही वाली बात हुई थी। बाकी अगर रजत भाई जाएंगे तो उनसे भी कहेंगे थोड़ा बता के आओ, समझा के आओ एल्विस कैसा भाई गेम है। से भी ये चीज़ें बोली गई थी, तो बस इस वजह से बोली गई थी क्योंकि मेकर्स चाहते थे वो कहीं ना कहीं किसी से लड़ाई करे, कंट्रोवर्सी करे, तभी वो बाहर दिखेगा। और मेरे हिसाब से हमने भी इसी वजह से उनसे बोला था, क्योंकि पर हमें तो ये पता था कि वो अच्छा खेल रहा है। और एक पॉइंट अगर हमने ये बोला था कि उनसे बातें बोलना कि तुम ज़्यादा दिखो या कुछ खेलो ज़्यादा गेम, तो इसी वजह से, क्योंकि मेकर्स वो चाहते थे कि मृदुल लड़े। एल्विश को कैसा लग रहा है मृदुल का गेम? कुछ उन्होंने कहा आप दोनों को? नहीं, इस बारे में अभी कोई बात हुई नहीं है। तो कहीं न कहीं उन्हें भी पता है कि देखो भाई मृदुल रियल है और रियल ही खेलता है, तो उन्होंने उनसे भी ऐसी कुछ बात हुई नहीं है कि वो कहीं लड़ाई करेगा तभी दिखेगा। क्योंकि एल्विस भाई को भी पता है कि मृदुल कैसा है और कैसा इंसान वो बिग बॉस में दिख रहा है, वो रियल ही है। बाकी मृदुल के घर पे सबको उनका गेम कैसा लग रहा है? मतलब आप लोगों के घर पे कैसा रिएक्शन आ रहा है, और उनको रोते हुए देख घर पे कौन कौन रो रहा है?
उनको रोते हुए देख के तो पूरा घर ही रो देता है कि जैसे मम्मी पापा सब देखते हैं पूरा गेम। उनको पता है कि उनका बच्चा 2 महीने से मिला नहीं है उनसे, और जब वो रोता है तो घर वाले खुद ही रोने लगते हैं। इतना इमोशनल वाली चीज़ हो जाती है उसमें कि वो अकेला पड़ रहा है पूरे घर में। अच्छा, मृदुल की जोड़ी नटालिया के साथ कैसी लग रही थी? नटालिया के साथ अच्छी थी। नटालिया एक बहुत अच्छी क्यूट फ्रेंड है मृदुल की, और अभी तो हमारी भी बातचीत हो रही है, तो बहुत अच्छी लड़की है नतालिया। क्या उसमें बताएंगे? गलत एक भाभी वाला वो टैग दे दिया गया है, बाकी उनकी एक बहुत अच्छी दोस्ती है दोनों की। तो एक भाभी वाला एकदम अभी एकदम बिल्कुल बोलना सही नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे दोस्त हैं और बाहर आके बहुत अच्छी दोस्ती रहेगी, हम ये उम्मीद करते हैं। जी। आप दोनों के हिसाब से टॉप 5 में कौन होना चाहिए? टॉप 1 में मृदुल होना चाहिए, टॉप 5 का पता नहीं है। टॉप 5 में उसके कहीं ना कहीं सारे दोस्त होने चाहिए। मृदुल टॉप 1 में, उसके बाद गौरव भाई हैं और अशनूर है, प्रणीत है और अभिषेक है, तो ये टॉप 5 में होने चाहिए। जी। ऑल्सो आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में अशनूर की बॉडी शेमिंग की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? क्या नेशनल टीवी पे किसी लड़की हो या लड़का कोई भी हो, क्या ऐसे किसी के शरीर को, शक्ल को लेकर ऐसा मज़ाक बनाना चाहिए? देखो, जिस हिसाब से कुनिका जी की एज है, अगर उन्होंने ये बात बोली है तो वो बिल्कुल गलत बोली हैं। उनके मुंह से ये चीज़ें शोभा नहीं देती कि किसी की बॉडी सेम करनी चाहिए। ये बॉडी ऊपर वाले ने एक बना के भेजी है, वो जिस हिसाब से तुम्हें बना के भेजेंगे ऐसे ही तुम्हें रहना है। तो क्या पता वो कुनिका जी को अलग तरीके से बना के भेजते, तो क्या उनको अच्छा लगता कि अगर उनके बारे में कोई ये चीज़ें बोलता? तो ये बिल्कुल ही गलत, बहुत ही गलत बातें उन्होंने बोली है उनके बारे में। जी। ऑल्सो गेम देख के क्या लग रहा है आपको? अमाल को लेकर जो मेकर्स है बायस्ड हैं कि मतलब बार-बार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और शुरुआत में कुनिका जी को भी जब एविक्शन से बचा लिया गया था, तभी भी लोगों के सोशल मीडिया पे अलग-अलग व्यूज़ आ रहे थे। तो आप लोगों को क्या लगा था? उसमें कोनिका जी के पास वोट सबसे कम थी, लेकिन कोनिका जी का गेम ठीक था स्टार्टिंग में भी। तो उनका ये था कि ऐप रूम में भेज के उन्हें सेव कर लिया था। ये चीज़ हुई थी उनके साथ। बाकी रही अमाल वाली बात, तो अमाल की चीज़ें थोड़ी-सी डिस्टर्ब चल रही थी सबकी तरफ से कि वो करता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ये वाली चीज़ चल रही उसे थी। देखो, बचाया तो जा ही रहा था, सबको ये दिख रहा था, बाहर वाली पब्लिक को दिख रहा था। और जहाँ सलमान भाई ने उसके लिए कुछ बोला था कि नहीं तुमने सही करा है, जबकि अभिषेक उस जगह ठीक था। तो कहीं न कहीं पब्लिक ने, फैंस ने उसे ट्रोल भी किया है, बिग बॉस को भी, और सलमान भाई के कमेंट भी भर दिए थे उन्होंने। तो कहीं न कहीं देखो, अमाल उस टाइम पे गलत था। सलमान सर ने जो वीकेंड के वार पर मृदुल के लिए कहा था, वीकेंड के वार पे सलमान खान ने जो मृदुल के लिए कहा था, उससे आप दोनों कितने एग्री थे उनके गेम को लेकर? देखो, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि सलमान भाई के पास इतना टाइम होगा कि वो 24 घंटे बिग बॉस देखते होंगे। बाकी थोड़े हाइलाइट्स देखते होंगे और मेकर्स जो उन्हें बताते होंगे उस हिसाब से वो बोलते हैं। और कहीं न कहीं देखो, डीमोटिवेट तो करा जा रहा है मृदुल को, वो चीज़ हम भी देख रहे हैं, क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव बातें कर रहा है, जो कि बाहर वाली पब्लिक को बहुत चीज़ें पसंद आ रही हैं। तो कहीं न कहीं वो ना लड़ाई ना करके बहुत अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव बातें कर रहा है, तो पब्लिक को वो बहुत पसंद आ रहा है इस चीज़ से। मृदुल के अलावा आप दोनों को किसका गेम अच्छा लगा है? मतलब कैप्टेंसी किसकी अच्छी लगी है, जिसके कैप्टेंसी में लोगों ने शांतिपूर्वक काम किया है? और झगड़े लड़ाई तो खैर करना ही पड़ेगा शो में, वरना दिखेंगे कैसे, वो तो आप देख ही रहे। मुझे नहीं लगता कि मृदुल के अलावा ये कैप्टनसी किसी की भी अच्छी रही हो, क्योंकि हर उसमें किसी ना किसी की लड़ाई हुई है। और मृदुल एक पहला पहला कैप्टन ऐसा है जिसने अपनी कैप्टनसी में अपने आप 3-3 4-4 काम करे हों, बस एक कैप्टनसी अच्छी रखने के लिए। और कहीं ना कहीं मृदुल को बस पोक किया जा रहा है कि इसकी कैप्टनसी खराब हो जाए कुनिका जी के द्वारा और फरहाना जी के द्वारा। लास्टली फरहाना के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपकी ये क्लिप फरहाना तक पहुंच सके, और मृदुल के लिए कोई टिप्स उनके गेम को लेकर? फरहाना जी को पहले दिन ही बताया था जब वो आई थी, तो एक बुक दी थी कि उसमें देखो तुमने क्या-क्या बोला है, क्या-क्या लिखा है सबके लिए। तो बस अपनी थोड़ी-सी पीस एक्टिविस्ट वाली बातें अपनी सही रखें, जो हैं वही बनी रहे, बिना फालतू में गेम के चक्कर में अपनी ज़ुबान गंदी ना करें बस। और मृदुल के लिए? मृदुल तो बेस्ट प्लेयर है ही, वो तो ट्रॉफी लेके आएगा, जीतेगा तो हमारा भाई मृदुल ही। टीआरपी किंग मृदुल, बिग बॉस में लिख देना ये वाली बात। कहीं ना कहीं देखो, वोटिंग से उसे हराया जाता है, तो ये कोई मतलब ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी, क्योंकि जितनी वोटिंग इस सीज़न में 17 लोगों के पास है, उतनी अकेले मृदुल के पास है इतनी वोटिंग। और सपोर्ट कहीं ना कहीं सबसे अच्छा मृदुल का ही है। जी। एक आखिरी क्वेश्चन है, फिनाले वाले दिन सलमान सर के दोनों हाथों में किसके हाथ देखने चाहते हो आप दोनों? गौरव और मृदुल। कहीं न कहीं देखो, ये है तो कठिन ही सवाल, क्योंकि गौरव भाई भी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर इस ये ट्रॉफ़ी की सवाल है। कहीं न कहीं 140 करोड़ लोगों में से 18 लोग अगर उसमें चुने गए हैं, तो सब एक अपनी ट्रॉफ़ी के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो बाकी तो मृदुल को ही हम जीतना देखना चाहते हैं। बाकी अगर दूसरा कोई भी होगा वो ठीक है, शायद गौरव भाई हों। जी।
थैंक यू सो मच। एक वोट अपील मृदुल के लिए उनके फैन से एंड आप दोनों के फैन से। देखो सब लोग जाके मृदुल को वोट करना। अगर अगली कोई भी नॉमिनेशन आती है तो हम चाहते हैं, हमें पता है कि पूरा नॉर्थ इंडिया मृदुल के साथ है, तो यही साथ लास्ट तक बनाए रखना और अपना प्यार बनाए रखना। सब लोग मृदुल को ज़्यादा से ज़्यादा वोट और करना। कहीं भी कितना भी उसे नेगेटिव दिखाने की कोशिश करें, आप सब पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपकी वोट से हमारी जीत है। तो हमेशा वोट बनाए रखना और वोट अपने और अपने परिवार की हमेशा वोट देना।